फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन यूनिट की सीरीज के अंदर आज हम पार्ट 11 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं। उसके बाद हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जितनी भी टर्म्स है, हम सारी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं ये आपको पता ही है, क्योंकि हम इस पूरी यूनिट के अंदर यही करते आ रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो केवल दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है वो कोई भी दो किसके अंदर क्लासिफाई किया गया है, वो दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। एक तो हमारे पास होता है आइडियल सॉल्यूशंस और दूसरा हमारे पास होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस होता क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, ए सॉल्यूशंस इज सेड टू बी आइडियल इफ इट स्ट्रिक्टली ओबे राउट्स लॉ कॉल्ड कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि एट ऑल कंसंट्रेशंस एंड ऑल टेंपरेचर्स, जो कि स्ट्रिक्टली क्या ओबे करता है भाई, राउट लॉ को ओबे करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर राउट्स लॉ को ओबे करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये टर्म सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन देयर प्योर फॉर्म और मल्टीप्लाई देयर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये साई ए है, ये मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट्स ए का, और जो ये हमारे पास साई बी है, ये मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट्स बी का। लेट अस कंसीडर मेरे पास मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, मैंने एक क्या बनाया भाई, एक सॉल्यूशन बनाया। उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने दो चीजें मिक्स की है। कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ये ब्लैक वाले मॉलिक्यूल्स है, ये मैंने मान लिया ए है, ठीक है। ये मैंने मान लिया ए है, ये मैंने मान लिया सोलवेंट है, ठीक है। ये मेरे पास सॉल्वेंट है। और लेट अस कंसीडर मैंने जो ये हमारे पास ऑरेंज कलर की या फिर रेड कलर की जो ये मॉलिक्यूल्स है, ये मैंने मान लिया ये मेरे पास क्या है भाई, ये बी है, ठीक है। बी मॉलिक्यूल्स है, जिन्हें मैं क्या बोलूंगा भाई, सल्यूट। क्योंकि अब तक हम क्या बोलते आ रहे हैं, बी को हम सल्यूट मानते आ रहे हैं और ए को हम सॉल्वेंट मानते आ रहे हैं इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही लेकर चलूंगा। मैंने इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर एक सोल्यूशन बनाया, ये बीच में है, ये भी मैंने क्या बनाया, एक सोल्यूशन बनाया। मान लिया मैंने ए को इसके अंदर मिक्स किया और बी को भी इसके अंदर मिक्स किया, और दोनों को ने क्या मिलाया, क्या बना लिया भाई, सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को आइडियली कब कहेंगे, जब ये जो ये है, जो ये टर्म्स है, ये सेटिस्फाई करेगा ये। क्योंकि जब इसका जो पीए का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, पी नोट ए और एक्स है। यहाँ पर पी नोट ए है, जो हमारे पास जो इस बीकर के अंदर जो ए कंपोनेंट था उसका वेपर प्रेशर है पी नोट ए, ठीक है। और जो मेरे पास इस बीकर के अंदर, देखो इस बीकर के अंदर जो वेपर प्रेशर था बी का, वो मेरे पास पी नोट बी। अब इन दोनों ने यहाँ पर जो इस बीकर के अंदर जाकर सोल्यूशन बना लिया, ये मेरे पास है सोल्यूशन। सोल्यूशन बनाने के बाद जो भी हमारे पास ए का वेपर प्रेशर होगा वो हमारे पास पी ए है, और जो बी का वेपर प्रेशर होगा वो मेरे पास क्या भाई, पी बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास राउल्स लॉ जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। तो बस यही बात है इसके अंदर, ऐसा सॉल्यूशन जो कि स्ट्रिक्टली क्या ओबे करता है भाई, आइडियल क्या ओबे करता है, राउल्स लॉ को ओबे करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है भाई जो कि आइडियल सॉल्यूशन की है, वैसे ही हम नॉन आइडियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देख लेते हैं भाई क्या प्रॉपर्टी है। देखो, इट मस्ट ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये तो हमने पढ़ लिया था कि आइडियल सॉल्यूशन ही उसको बोलते हैं जो कि किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कंसंट्रेशन पर राउल्स लॉ को क्या करे भाई, ओबे करे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट ये है, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन आर सेम। कहने का मतलब क्या है भाई, देखो अब मैं पीछे चलता हूं वापिस। मान लिया मेरे पास ये कोई भी ए कंपोनेंट था, ये मेरे पास बी कंपोनेंट था। अब देखो ये मेरे पास ए मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास दूसरा भी ए मॉलिक्यूल है। इन दोनों के अंदर जो बीच के अंदर जो इंटरेक्शन है, उसमें कुछ इंटरेक्शन प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब मेरे पास ये है एक बी मॉलिक्यूल है, ये भी मेरे पास बी मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन प्रेजेंट होगी, बोलो प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इस बीकर के अंदर आपस में मिक्स कर दिया और क्या बना दिया, सोल्यूशन बना दिया। अब ये मेरे पास बी मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास ए मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो ए और जो बी इंटरेक्शन है उनके बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आइडियल सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब जो हमने सेकंड पॉइंट देखा था, इस कहने का मतलब ये है, जो हमारी ए इंटरेक्शन है और जो बी इंटरेक्शन है वो बिल्कुल ही सेम होनी चाहिए, किसके, सोल्यूशन बनने के बाद ए बी इंटरेक्शन के, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पॉइंट, बोथ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मस्ट हैव, उन दोनों का जो मॉलिक्यूल है, जो सोल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है, उनका जो सिमिलर स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होना चाहिए और सिमिलर ही पोलैरिटी होनी चाहिए उनकी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग मस्ट बी जीरो। जो वॉल्यूम चेंज है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब है, मैंने ए कंपोनेंट्स लिया, बी कंपोनेंट लिया, उन आपस में दोनों को मिक्स कर दिया, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग।
वो जीरो होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम चेंज है वो जीरो होना चाहिए, वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। और वॉल्यूम चेंज नहीं होने का मतलब ये है हमारे पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम सॉल्यूट का था, कुछ ना कुछ वॉल्यूम सॉल्वेंट का था, ठीक है। उन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मान लिया मेरे पास सोल्यूट का वॉल्यूम है, मान लिया मेरे पास 2 ml, ठीक है। और मेरे पास सोलवेंट का ml है, मेरा सोलवेंट का जो वॉल्यूम है वो मेरे पास है 5 ml, दोनों का मिलाकर यहाँ पर 7 ml हो गया। यानी कि जो हमारे पास वॉल्यूम है उसके अंदर ना तो कमी हुई ना ही इनसे ज्यादा गया, तो मतलब इक्वल ही रहा। इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये है डेल्टा वी मिक्सिंग है यहाँ पे जीरो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज है, जो एंथैल्पी चेंज है वो भी जीरो होनी चाहिए, यानी कि मेरे पास जो डेल्टा एच है जो वो भी जीरो के इक्वल होनी चाहिए। जीरो का इक्वल मतलब ये है जो हीट है, जब हम दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करे थे, देखो भाई जब मैं ए को और बी को आपस में मिक्स करा था, इनके अंदर जो हीट चेंज है वो बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, ना तो हीट रिलीज होनी चाहिए ना हीट गेन होनी चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब है, यानी कि हीट ना इधर बी ऑब्जर्व और ना और नॉर एवल्ड, यानी हीट ना तो बाहर निकलनी चाहिए और ना ही हमारे पास हीट ना ही ऑब्जर्व होनी चाहिए। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है भाई, इनमें से कोई भी आप दो अच्छे से एग्जांपल याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा बिल्कुल। आपको बहुत सारे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमने जो आइडियल सॉल्यूशन के जो एग्जांपल देखे कौन कौन से हमारे पास, पहला हमारे पास बेंजीन और टोलविन। कहने का मतलब ये है मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक बीकर है, मैंने एक बीकर के अंदर क्या लिया भाई, पहले मैंने ले लिया बेंजीन ले लिया, मैंने क्या ले लिया बेंजीन ले लिया, और उसके अंदर क्या ले लिया मैंने टोलविन ले लिया, ठीक है। इन दोनों का मैंने क्या बनाया सोल्यूशन बनाया, और जो ये सोल्यूशन बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। वैसे ही अगर मैं एन हेक्सेन और एन हेप्टेन मिलाऊं तो वो भी आइडियल सोल्यूशन बनेगा। अगर मैं इथाइल ब्रोमाइड और आयोडोबेंजीन मिलाऊं तो भी क्या बनेगा आइडियल ही सोल्यूशन बनेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं क्लोरोमीथेन और डाइक्लोरोमीथेन मिलाऊं तो वो भी हमारे पास क्या बनेगा भाई आइडियल सोल्यूशन ही बनाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखो भाई अब हम देख लेते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये, इससे आपको कई चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सबसे पहले देखो पॉइंट नंबर वन, मैं आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। मान लिया मेरे पास ये था राउट लॉ इक्वेशन, हम सबको पता है पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू साई ए, ये इसका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हम सबको एक इक्वेशन बता, आपको मैथ में पढ़ते हो आप, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, यहाँ पर सी तो है ही नहीं, इंटरसेप्ट जिसको बोलते हैं। अब देखो जब मैं एट एक्स एट साई ए, जब मैं साई ए को जीरो पुट करूंगा, जब मैं साई ए को जीरो पुट करूंगा देखो यहाँ पर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा जो पी ए है वो भी जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास जो पॉइंट्स है वो क्या आ जाएंगे, अगर मैंने एक्स ए को जीरो पुट किया तो पी ए भी जीरो हो गया, यानी मेरे पास दो पॉइंट आ गए जीरो और जीरो। लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं एक्स ए को जब मैं एक्स ए को वन पुट कर दूं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है भाई एक्स ए, क्या मतलब एक्स ए थोड़ी, एक्स ए नहीं ये है ये है हमारे पास साई ए, ठीक है। और ये किसको डिनोटेट कर रहा है भाई मोल फ्रैक्शन को डिनोटेट कर रहा है। अगर मैं इसको वन पुट करूं, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो से वन तक जाती है, वन से ज्यादा नहीं जाएगी कभी भी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको वन पुट करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास पी ए किसके इक्वल आ जाएगा पी नोट ए के, ठीक है। तो मेरे पास पॉइंट क्या बन जाएंगे, जब मैंने वन पुट किया तो मेरे पास पी ए क्या आया पी नोट ए, ठीक है, एक ही आ गया। इसका मतलब ध्यान से समझना। अब मैंने क्या ले लिया, एक एक क्या ले लिया, एक बेस लाइन ले ली, देखो ये वाली, आप बिल्कुल इजी वे से समझना, मैंने ये वाली लाइन ले ली। अब क्या होगा, मैंने एक मोल फ्रैक्शन की रेंज ले ली, कहां से कहां तक, एक्स जीरो से एक्स वन, यहाँ पर उल्टा बना रखा है लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे ले लेंगे। मैंने क्या ले लिया एक्स ए जीरो से लेकर एक्स ए वन तक, क्या ले ली एक रेंज ले ली मोल फ्रैक्शन की। अब देखो जब मेरा एक्स ए जीरो था तो पी ए भी जीरो था, यानी जीरो और जीरो कहां पर आएंगे, ये ओरिजिन पर आएंगे। और ओरिजिन कहां पर है, ओरिजिन कहां पर है, यहाँ पर है भाई, देखो यहाँ पर क्या जीरो और जीरो है, जीरो और जीरो है। तो यहां से हमारा ग्राफ चलेगा, एक्स से जीरो था, ठीक है। नेक्स्ट जब मेरे पास एक्स वन था, यानी एक्स वन यहां पर था, तो मेरे पास जो पी ए था वो क्या क्या है भाई, मेरे पास पी नोट ए है। तो मैंने मान लिया पी नोट ए इस लाइन पर यानी वाई एक्सिस पर यहां पर कहीं लाई कर रहा होगा, और मान लिया मैंने यहां पर लाई कर रहा है। तो मेरे पास देखो एक्स वन ये रहा, ठीक है, और पी नोट ए ये रहा, तो आपस में इन दोनों को मिला देंगे, इस लाइन को देखो, इस लाइन को ये, तो मेरे पास ये ग्राफ बन जाएगा। हालांकि जो ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ दो ग्राफ आपस में कंबाइन कर रखे हैं, ये ग्राफ ग्राफ है तो अलग अलग लेकिन ये आपस में कंबाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये लाइन बन जाएगी, एक ग्राफ तो मेरे पास बन गया ये, ठीक है। ये किसका बना, ये मेरे पास इसका बना, देखो ये रहा, ये इसके ऊपर ये लिख रखी, ठीक है, इसका मेरे पास एक ग्राफ बन गया ये वाला। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो ये मैंने ऑरेंज कलर से दिखा रखा ना, एक ग्राफ है मेरे पास ये वाला। मैं दूसरा कलर का यूज करता हूँ, पॉइंट नंबर बी यानी टू। अब लेते हैं हम सोल्यूट को। जब मेरे पास पी बी, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम सबको होता है पी नोट बी और यहाँ पर साई बी, ठीक है। यानी कि जब मेरे पास एक्स बी जीरो था तो मेरे पास जो पी बी है वो क्या हुआ होगा, वो भी जीरो हुआ होगा, यानी पॉइंट्स मेरे पास जीरो और जीरो आ गए।
ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास जो साई बी है वो अगर 1 है, तो मेरे पास जो पी बी है वो किसके इक्वल आया होगा, पी नोट बी के इक्वल आया होगा। और यहाँ पर मेरे पास 1 और पी नोट बी है, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए, चलो करते हैं। देखो मेरे पास साई बी जीरो है, वो देखो साई बी जीरो मैंने यहाँ पर मान लिया, मेरे पास क्या है, साई बी जीरो है यहाँ पर, जीरो और जीरो यानी साई बी, यानी हमारा जो ग्राफ है ओरिजिन से उठेगा। और मेरे पास जो यहाँ पर साई बी वन कहाँ पे है, साई बी वन ये रहा, ये मेरे पास देखो मैं बता देता हूँ, ये मेरे पास है, ये साई ए का है, ठीक है, और ये मेरे पास है साई बी का, वन और पी नोट बी, साई बी, ठीक है। तो मेरे पास जो साई बी वन है, साई बी वन यहाँ पर है, और पी नोट बी वाई एक्सिस पर यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर मान लिया, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे भाई, एक ग्राफ ये बन गया। देखो ये दो ग्राफ थे ना आपस में कंबाइन कर रखे हैं, देखो ये बन गया, ये वाला बेस इनका सेम ले रखा है, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास फाइनल क्या है, फाइनल हमारे पास एक इक्वेशन थी, देखो मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। जब हमने राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड के लिए सोल्व किया था, तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी, वो ये थी, जो हमारा पी टोटल था वो किसके इक्वल था, देखो पी नोट बी प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पर पी नोट बी माइनस पी नोट, ये मेरे पास ए है भाई, ए पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स या साई ए। और मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो पी नोट ए है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, पी नोट बी से बड़ा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पी नोट बी भी बड़ा मान सकते हो। तो फिर क्या होगा, अगर आपने पी नोट बी बड़ा मान लिया, तो जो पी नोट बी है वो ऊपर आएगा। और ये देखो इस ग्राफ में पी नोट बी बड़ा मान रखा है, तो यहाँ पर मुझे पी नोट बी ही बड़ा मानना पड़ेगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो पी नोट बी बड़ा मानना है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, और ये थोड़ा सा मैंने नीचे बनाया है, ठीक है। तो वैसे ही जब मैं देखो इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जो मेरे पास एक्स ए अगर मैं जीरो रखूंगा, तो मेरे पास जो पी टी है वो किसके इक्वल आएगा, पी नोट बी के इक्वल आएगा। और जो मेरे पास एक्स ए है, अगर मैं वन रखूंगा, तो जो मेरे पास पी टोटल है वो किसके इक्वल आएगा, पी नोट ए के इक्वल आएगा। जो पी नोट बी और पी नोट ए है वो कहां पर है, देखो एक्स ए जीरो, एक्स ए जीरो कहां पर है, मेरे पास ये है, तो पी नोट बी ये रहा। और एक्स ए वन कहां पर है, ये रहा, तो पी नोट ए कहां पर है, ये रहा। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, थर्ड है, ये हमारे पास फर्स्ट था, और ये मेरे पास सेकंड वाली इक्वेशन थी। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास दो ग्राफ है भाई, आपस में ये कंबाइन कर रखे हैं। तो ये है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो जो आइडियल सॉल्यूशन था वो क्या था, ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा था किसी भी कंडीशन पर। लेकिन ये क्या होगा, ये ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कि राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउट्स लॉ कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, ये होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो राउट्स लॉ ने ये ला दिया था इसके इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये देखो डज नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मान लिया मेरे पास ये ए है, मान लिया मेरे पास ये बी पार्टिकल है, जब मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा और एक सोल्यूशन बनाऊंगा इसके अंदर, देखो ये मेरे पास क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास, जो इसका मेरे पास वेपर प्रेशर था पी नोट ए, और इसका जो वेपर प्रेशर था पी नोट बी, वो इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं होगा, इनके सोल्यूशन में जाने के बाद इनका वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये था भाई। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, वही है भाई, वही प्रॉपर्टी है, बस उनका उल्टा कर दो। राउट्स लॉ डज नॉट ओबे, वही बात है जो ये हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड, जो हमारी ए बी इंटरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी किससे, ए से और बी से। देखो जो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन था उसके अंदर जो इंटरेक्शन थी वो बिल्कुल सेम थी, लेकिन यहाँ पर मान लिया मेरे पास ये ए मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास दूसरा ए मॉलिक्यूल है, इनके बीच में इंटरेक्शन है कुछ ना कुछ, यहाँ पर भी मेरे पास बी मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी मेरे पास बी मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पर ए मॉलिक्यूल, ये मेरे पास ए मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास बी मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ये डिफरेंट होगी, ये क्या होगी भाई, डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देयर आर चेंज इन वॉल्यूम, जब हम इन दोनों को आपस में सोल्यूशन के अंदर ले जाएंगे, तो जो हमारी डेल्टा वी मिक्सिंग है वो जीरो नहीं होगी, यानी कुछ ना कुछ हमारा वॉल्यूम है चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज है, यानी डब्ल्यू क्या एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग है, वो भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा, या तो जब हम सोल्यूशन बनाएंगे, जब हम आपस में मिक्स करेंगे, इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ या तो एनर्जी बाहर निकल जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ठीक है। अब वो आगे देखेंगे, और एनर्जी बाहर निकलेगी, वो एनर्जी कब अंदर लेगा ये, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया, ठीक है, ये चार पॉइंट कर लिए। अब हम इसी करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
देखो भाई, ये हम करेंगे ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस ग्राफ को देखने पर आपको ये लग रहा होगा ये तो आइडियल सॉल्यूशन का है। तो मैं बताऊंगा आपको, ये हमारे पास किसका ग्राफ है भाई, आइडियल सॉल्यूशन का है। ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। देखो ये लिखा हुआ नीचे। लेकिन हमारे पास नॉन आइडियल का ग्राफ है, वो या तो हमारे पास आइडियल ग्राफ से ऊपर की ओर से जाएगा, देखो ऐसे ऐसे चला जाएगा। मान लिया मेरे पास ये आइडियल वाली लाइन है, या तो मेरा ग्राफ ऐसे चला जाएगा ऊपर से, ठीक है, देखो ऐसे। ठीक है, या फिर जो मेरा ग्राफ है वो आइडियल सोल्यूशन से वो नीचे की तरफ से जाएगा, यानी यहां से। ठीक है, यहां से, यानी कि हमारे पास जो आइडल वाली लाइन है ना, आइडल वाली लाइन, उससे या तो ऊपर से जाएगा वो नीचे से जाएगा। अब वो ये देखेंगे कि वो कब ऊपर से जाएगा और कब नीचे से जाएगा। उसी के बेस्ड पर हमारे पास जो नॉन आइडल सोल्यूशन है वो दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। देखो भाई, देख लेते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ नॉन आइडल सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास नॉन आइडल सोल्यूशन, नॉन आइडल सोल्यूशन सोविंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन करने का मतलब ये है कि हमारे पास ये ग्राफ है, इसके अंदर ग्राफ है हमारे पास जो आइडल सोल्यूशन है, आइडल सोल्यूशन का जो ग्राफ है। देखो एक बार मैं दोबारा से इसको साफ कर देता हूं। ये मेरे पास आइडल सोल्यूशन का ग्राफ है। आइडल सोल्यूशन के ग्राफ से ज्यादा हमारे पास, यानी ऊपर से निकल जाए, आइडल से ज्यादा हो जाए, यानी ये है हमारे पास, इसने क्या दे दिया यहां से, पॉजिटिव डेविएशन दे दी। क्या दे दिया भाई, ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं नॉन आइडल सोल्यूशन सोविंग, नॉन आइडल सोल्यूशन सोविंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है भाई इसकी डेफिनेशन, दीज आर द सोल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर इज हाई देन आइडल सोल्यूशन। देखो भाई, जैसा कि हमने ग्राफ से पता लग रहा था कि इसका जो वेपर प्रेशर है, देखो ये वेपर प्रेशर का ही तो ग्राफ है। देखो आइडल का वेपर प्रेशर हमारे पास ये वाला है। कौन सा है भाई, आइडल सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हमारे पास वो ये वाला है। देखो ये वाली लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास आइडल वाले की वेपर प्रेशर की लाइन है। लेकिन हमारा जो नॉन आइडल वाला पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, इसका वो ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो आइडल से ज्यादा है। ठीक है, यहां पर भी देखो, ये हमारे पास आइडल वाले की लाइन है, ये मेरे पास आइडल सोल्यूशन की वाले की लाइन है। देखो ये आपको दिख रही है डॉटेड लाइन। अब हमारा जो नॉन आइडल वाला ग्राफ है वो ऊपर से जा रहा है, यानी कि क्या शो कर रहा है भाई, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इसका जो वेपर प्रेशर है ना वो आइडल से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसा सोल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन देता है नॉन आइडल सोल्यूशन में, वो इसका जो वेपर प्रेशर है वो हाई होगा। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो दीज आर, जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो पॉजिटिव है। जो हमारे पास जो नॉन आइडल सोल्यूशन सोविंग पॉजिटिव डेविएशन, उसका जो डेल्टा एच मिक्सिंग है यानी एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव होगी। जो डेल्टा एच है वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारे पास जो हमारा जब हम सोल्यूशन बना रहे थे, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक बीकर था, ये मेरे पास सेकंड बीकर, ये मेरे पास है थर्ड बीकर। इसके अंदर मेरे पास क्या है भाई, इसके अंदर मेरे पास ए कंपोनेंट्स है, इसके अंदर मेरे पास क्या है भाई, बी कंपोनेंट्स है। ठीक है, इन दोनों को मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन बनने के बाद जब हम सोल्यूशन बना रहे थे, जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर रहे थे, तो जब मिक्स करेंगे तो ये एनवायरमेंट से, ये हम आसपास के एनवायरमेंट से एनर्जी को लेगा भाई। ये जब ये सोल्यूशन बनेगा, ये एनर्जी इज नीडेड टू फॉर्म द सोल्यूशन। एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जब हमारा सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उस टाइम में जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, मतलब एंथैल्पी चेंज हमारी पॉजिटिव होती है, उस टाइम पे जो हमारी प्रोसेस होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी एनर्जी है वो सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा, एंडोथर्मिक है। जब हम ए को और बी को आपस में मिक्स करेंगे तो जो ये बीकर है सोल्यूशन बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। जब हम इसको टच करेंगे तो ये हमें कूल लगेगा। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन थी ये क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, इसने एनर्जी एनवायरमेंट से ली है। ठीक है, उसके बाद जो डेल्टा वी मिक्सिंग है यानी वॉल्यूम चेंज है वो पॉजिटिव होगा। यानी कि हमारा जितना वॉल्यूम इसका था, जितना इसका था वॉल्यूम, दोनों को मिक्स करने के बाद जितना वॉल्यूम होगा वो, जितना आइडियल वॉल्यूम होगा उससे ज्यादा हमारा वॉल्यूम होगा, नॉर्मल से ज्यादा हमारा वॉल्यूम होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास जो ए इंटरेक्शन है और बी इंटरेक्शन है वो तो होते हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो हमारे पास ए बी इंटरेक्शन है वो वीक होते हैं। कहने का मतलब देखो, मान लिया मेरे पास ये बीकर था, इसके अंदर जो ए इंटरेक्शन थे वो थे स्ट्रॉन्ग, और मेरे पास जो बी इंटरेक्शन थे वो भी क्या थे, मेरे पास स्ट्रॉन्ग थे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो जो मॉलिक्यूल है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद जो हमारी ए बी इंटरेक्शन हो गई वो हो गई वीक। वो क्या हो गई भाई, वो हो गई वीक। वीक होने के बाद हम सबको पता है अगर वीक इंटरेक्शन हो गई तो मॉलिक्यूल है वो आपस में क्लोज नहीं आ पाएंगे। अगर क्लोज नहीं हो पाएंगे तो वॉल्यूम अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो हमारा डेल्टा वी मिक्सिंग है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो आइडियल से ज्यादा होगा। ठीक है, और जो हमारे पास इसका जो वेपर प्रेशर है, देखो हमने राउल्स लॉ के अंदर किया था, इसके अंदर जो जो वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा होगा हमारे पास इसकी कंपैरिजन में, जब ये प्योर सोलवेंट और या फिर सोल्यूट थे। ठीक है, प्योर की कंपैरिजन में जो वेपर प्रेशर है इनका हमारे पास ज्यादा होगा। देखो ये रहा,
सोल्यूशन में जाने के बाद जो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन है, उनके हमारे पास दो एग्जांपल मैंने दिए गए हैं, आप याद रख सकते हो। एक तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल और वाटर है, जब इनको हम मिक्स करेंगे तो ये कैसा सोल्यूशन बनाएंगे, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे जो कि पॉजिटिव डेविएशन हमें देगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन को आपस में मिक्स करूं तो ये भी क्या बनाएगा भाई, ये भी क्या बनाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाएगा जो कि हमें क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, बोलो भाई इतना समझ में आया कि नहीं। अब हम करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है भाई, देखो भाई ये मैंने तीनों ग्राफ बना रखे हैं, ये तो मेरे पास है आइडियल के लिए, ठीक है, बिल्कुल आइडियल वाली लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। देखो इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन है, आइडियल से हमारे पास पॉजिटिव की तरफ गया हुआ है, तो ये हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन है विद पॉजिटिव डेविएशन। देखो भाई ये आइडियल से थोड़ा सा नीचे है, देखो आइडियल से थोड़ा सा नीचे है, तो ये हमारे पास ग्राफ है, किसके बारे में है ये, इसके बारे में। देखो यहाँ पर भी आइडियल से नीचे गया हुआ है, यहाँ पर भी आइडियल से नीचे गया हुआ है, ठीक है, देखो ये वाली लाइन। तो मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास नॉन आइडियल है, ये दोनों है नॉन आइडियल। ये मेरे पास नेगेटिव डेविएशन वाला है और ये मेरे पास पॉजिटिव डेविएशन वाला है, ये मेरे पास है आइडियल वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये था। तो वैसे अगर आपको जो पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ है वो अगर समझ में आ गया तो ये आपको बिल्कुल भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो दीज आर द सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर लोअर देन द आइडियल। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका जो वेपर प्रेशर है देखो कम है, वेपर प्रेशर कम है किससे, आइडियल से, तो ये नेगेटिव वाला हो गया। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन वाला हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर क्या दे रखा है भाई, सबसे पहले देखो ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन है वो हमारे पास वीक होते हैं, लेकिन जो हमारे पास ए बी इंटरेक्शन है यानी सोल्यूशन के जाने के बाद जो इंटरेक्शन होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग। अगर मेरे पास ए बी स्ट्रॉन्ग, अगर मेरे पास ए बी ये वाले स्ट्रॉन्ग क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, मतलब ये वाले इंटरेक्शन क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए। इसका मतलब मेरा जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो भाई ये रहा, ठीक है, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो क्लोजर आ जाएंगे, अगर मॉलिक्यूल क्लोजर आएंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा जो हमारे पास डेल्टा एच है वो नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जब हम सोल्यूशन बना रहे थे, जब हम सोल्यूशन बना रहे थे तो जो एनर्जी है वो रिलीज हो गई थी, एनर्जी ऑब्जर्व नहीं हुई थी, वो एनर्जी रिलीज हो गई थी। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनर्जी रिलीज हो गई थी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस करते हैं। इसका एक और तरीका है, जब सॉल्यूशन बन जाए तो जब हम उस बीकर को टच करके देखेंगे तो वो हमें गर्म लगेगा भाई, ठीक है, वार्म लगेगा। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो हमारी रिएक्शन थी वो एक्सोथर्मिक थी, यानी उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हुई है। अब इसके अंदर जो हमारे पास वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट्स का वो कम होगा, किसी कंपैरिजन में, किसकी कंपैरिजन में कम होगा, जो वेपर प्रेशर है इन देयर प्योर फॉर्म ऑफ दैट कंपोनेंट की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, या तो हमारे पास सॉल्वेंट आएगा या फिर सॉल्यूट आएगा। अब हमारे पास एग्जांपल है किसके, नेगेटिव डेविएशन वाले के, क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन। अगर मैं बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है भैया, देखो क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का आपस में रिएक्शन करवाऊं, यानी रिएक्शन तो क्या, मैं अगर आपस में सॉल्यूशन बनाऊं वो सॉल्यूशन ऐसा बनेगा, वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल बनेगा, नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन वाला बनेगा। ठीक है, अगर मैं वाटर और नाइट्रिक एसिड वाला बनाऊं वो भी नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके अंदर हमने बिल्कुल इंपॉर्टेंट सा टॉपिक किया है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे भाई, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, राउट्स ला के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।